हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपने नेटवर्क में प्रॉक्सी क्लाइंट्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। यानी कि जिस नेटवर्क में हमने प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल किया है उस नेटवर्क में क्लाइंट साइड की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। आपको याद होगा प्रॉक्सी सर्वर सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने विनगेट प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल किया था और उसका सिनेरियो आपके सामने है। इस सिनेरियो में हमने इस सर्वर के ऊपर प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉलेशन किया था, यानी कि विनगेट का वर्जन 7.3, और इसके ऊपर एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन भी की थी, जिसकी हेल्प से हमने ये कॉन्फ़िगर किया था कि इस प्रॉक्सी सर्वर का कौन सा इंटरफेस इंटरनेट से कनेक्टेड है और कौन सा इंटरफेस इंटरनल नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है। इसके बाद हमारे नेटवर्क के क्लाइंट्स इसको एक्सेस कर सकें, इसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो सबसे पहले हमारे क्लाइंट्स के ऊपर इस तरह से आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए, यानी कि उसी रेंज में जिस रेंज में हमारा प्रॉक्सी सर्वर है, या फिर किसी भी तरीके से इस प्रॉक्सी सर्वर तक हमारे नेटवर्क क्लाइंट्स पहुंच सकें। इस चीज को आपने एश्योर करना है। अगर ये क्लाइंट्स इस प्रॉक्सी सर्वर के साथ कनेक्ट ही नहीं होंगे या इनकी कनेक्टिविटी इसके साथ एस्टेब्लिश नहीं होगी तो ये इस प्रॉक्सी सर्वर को यूज भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारे इन प्रॉक्सी क्लाइंट्स के ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, यानी कि इन क्लाइंट्स के ऊपर आप विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि वेब प्रॉक्सीज के क्लाइंट्स वेब ब्राउजर्स होते हैं और हम जो इस वीडियो में कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं वो इन्हीं वेब ब्राउजर्स के ऊपर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने नेटवर्क के दो क्लाइंट्स, जिनमें से एक के ऊपर विंडोज 8 इंस्टॉल्ड है और दूसरे के ऊपर उबंटू लिनक्स इंस्टॉल्ड है, उनके ऊपर प्रॉक्सी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करें। आप यही सेटिंग्स इंटरनेट एक्सप्लोरर के दूसरे वर्जन्स, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम में भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने विंडोज 8 सिस्टम के ऊपर चलते हैं। तो देखिए मैं अपने विंडोज 8 सिस्टम के ऊपर आ गया और इसका डेस्कटॉप मैंने ओपन कर रखा है। इसके नेटवर्क कनेक्शंस में आपको इसका आईपी एड्रेस सबनेट मास्क दिखाता हूं, जो कि वही है जिसे अभी अभी हमने अपने नेटवर्क सिनेरियो में देखा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन की है और यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट गेटवे में मैंने अपने प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए डीएनएस सर्वर में भी मैंने अपने प्रॉक्सी सर्वर का ही एड्रेस दिया है, यानी कि हमारा प्रॉक्सी सर्वर इस क्लाइंट के लिए एज अ डिफॉल्ट गेटवे भी एक्ट करेगा और एज अ डीएनएस सर्वर भी एक्ट करेगा। और क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर डीएनएस कैशिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है तो इससे हमारे नेटवर्क में क्वेरीज फास्ट रिजॉल्व होंगी। इसके बाद मैं यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ, जो कि एक वेब ब्राउज़र है। तो देखिए ये वेब ब्राउज़र हमारे होम पेज, जो कि है www.google.com, को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसे ओपन नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने इस वेब ब्राउज़र में अभी कोई प्रॉक्सी की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो देखिए आपके सामने एक एरर मैसेज आ गया कि दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो इसी तरह के एरर मैसेजेस दूसरे वेब ब्राउज़र्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए देखिए मैं यहाँ से इंटरनेट टूल्स में जाता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर के दूसरे वर्जन्स में भी आपको इंटरनेट टूल्स में जाके यहाँ से इंटरनेट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, तो आपको ये इंटरनेट ऑप्शंस आसानी से मिल जाएंगी। इस इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 में मैंने यहाँ से टूल्स को क्लिक करके हम यहाँ से इंटरनेट ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। तो इंटरनेट ऑप्शंस आपके सामने आ गई हैं। यहाँ से मैं कनेक्शंस को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपके सामने लोकल एरिया नेटवर्क या लैन सेटिंग्स की ऑप्शन आ रही हैं। इसी से आप इस वेब ब्राउज़र में लैन सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं यहाँ से लैन सेटिंग्स को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है प्रॉक्सी सर्वर को कॉन्फ़िगर करने की। तो अभी ये वेब ब्राउज़र कोई भी प्रॉक्सी सर्वर को यूज नहीं कर रहा है वेब को एक्सेस करने के लिए। मैं यहाँ से यूज अ प्रॉक्सी सर्वर फॉर लैन को सिलेक्ट करता हूँ और अपने प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, जो कि है 10.10.10.125। और अभी हमने सर्वर के ऊपर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसलिए वहां पे डिफॉल्ट पोर्ट ही यूज हो रहा है वेब सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, जो कि पोर्ट नंबर 80 होता है। हम ओके बटन को क्लिक करते हैं, अगेन ओके बटन को क्लिक करते हैं और एक बार यहां से इसे रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के साथ ही देखिए मेरा होम पेज जो है google.com, और क्योंकि मैं इसे इंडिया में एक्सेस कर रहा हूं तो google.co.in आपके सामने ओपन हो गया है।
यानी कि इस क्लाइंट कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में हमने प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब जरा हम अपने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू के ऊपर जाकर भी ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि हमारे नेटवर्क के लिनक्स बेस्ड क्लाइंट्स भी प्रॉक्सी सर्वर को यूज कर पाएं। तो इसके लिए मैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर के ऊपर चलता हूं। तो देखिए मैं उस सिस्टम के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हमने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है और उबंटू डेस्कटॉप आपके सामने है। यहां से मैं वेब ब्राउजर यानी कि मोज़िला फायरफॉक्स को ओपन करता हूं और देखिए ये वेब ब्राउजर भी अपने होम पेज के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इस वेब ब्राउजर में भी हमें प्रॉक्सी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और काफी देर सर्च करने के बाद आपके सामने एरर आया है, सर्वर नॉट फाउंड। प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं वेब ब्राउजर के एडिट में जाता हूं। एडिट को क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए एक ऑप्शन है प्रेफरेंसेस। मैं इन प्रेफरेंसेस को क्लिक करता हूं तो आपके सामने फायरफॉक्स सेटिंग्स या प्रेफरेंसेस आपको दिखाई देंगी, जहां से आप फायरफॉक्स की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं यहां से एडवांस टैब को क्लिक करता हूं और इसके बाद देखिए यहां पे एक और टैब है नेटवर्क टैब। तो मैं इस नेटवर्क टैब को क्लिक करता हूं। यहां पे देखिए पहली ही ऑप्शन है कनेक्शन से रिलेटेड, कॉन्फ़िगर योर फायरफॉक्स कनेक्ट टू इंटरनेट, और यहां पे सेटिंग्स हैं। मैं इन सेटिंग्स को क्लिक करता हूं और मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इस बटन को क्लिक करता हूं और यहां पे अपने प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस टाइप करता हूं जो कि है 10.10.10.125 और डिफॉल्ट पोर्ट नंबर वेब सर्विसेज के लिए यूज किया जा रहा है जो कि है पोर्ट 80 और ओके बटन को क्लिक करता हूं। इसके बाद क्लोज बटन को क्लिक करता हूं और यहां से एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूं। तो रिफ्रेश करते ही देखिए जो होम पेज इस वेब ब्राउजर में कॉन्फ़िगर्ड था वो आपके सामने आ गया है, यानी कि इस वेब ब्राउजर में भी जो प्रॉक्सी सेटिंग्स हमने कॉन्फ़िगर की हैं वो सक्सेसफुली वर्क कर रही हैं। क्वेश्चन टाइम, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि क्लाइंट पर वेब प्रॉक्सी की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करते हुए हमने वेब सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए किस डिफॉल्ट पोर्ट नंबर को यूज किया था। आपकी ऑप्शंस हैं ए पोर्ट 80, बी पोर्ट 800 या फिर सी पोर्ट 8080। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने क्लाइंट साइड पर प्रॉक्सी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।